नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। एजुकेशन के इस छोटे से प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। ठीक है, अब मुझे आशा है आप जहाँ हैं स्वस्थ हैं, मस्त हैं। ये छोटा सा वीडियो है दोस्तों, इसमें कंप्यूटर के कुछ सिंपल से क्वेश्चन है विथ ऑप्शन विथ आंसर दोस्तों। ठीक है, तो लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं दोस्तों। इसीलिए हमें अपने पहले से ही तैयारी को कंप्लीट रखना चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी दोस्तों, इस वीडियो को सपोर्ट करिएगा, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, मुझे अच्छा लगेगा दोस्तों। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है दोस्तों? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है सीपीयू को। ठीक है, सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो सीपीयू को। मॉनिटर दोस्तों जो है कि कंप्यूटर का स्क्रीन जो होता है, इस पे हमें सूचनाएं दिखाई जाती हैं, होता है मॉनिटर। ठीक है, चलिए कीबोर्ड जिसके द्वारा हम अपनी सूचनाओं को प्रेषित करते हैं कंप्यूटर को, कीबोर्ड कहलाता है। ठीक है, और माउस जो है दोस्तों एक ऐसी डिवाइस है जिसके द्वारा हम कंप्यूटर स्क्रीन पे दिख रहे एरो या कर्सर को हम हैंडल करते हैं दोस्तों माउस के द्वारा। ठीक है, तो मुझे आशा है कि ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, पहला मैकेनिकल कंप्यूटर किसने बनाया था? तो पहला मैकेनिकल कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाया गया था दोस्तों। इसीलिए चार्ल्स बेबेज को पिता, कंप्यूटर का पिता और पितामह कहा जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है दोस्तों? दोस्तों एक इनपुट डिवाइस होता है और एक आउटपुट डिवाइस होता है। ठीक है, जिसके द्वारा हम अपनी बातों को कंप्यूटर को देते हैं, अपनी सूचनाओं को प्रेषित करते हैं कंप्यूटर में, वो होता है इनपुट डिवाइस। और जिसके द्वारा कंप्यूटर हमें सूचनाएं देता है वो होता है आउटपुट डिवाइस। ठीक है, तो इस बात से आप अच्छे से समझ पाएंगे, मुझे आशा है। तो प्रिंटर क्या है दोस्तों? प्रिंटर हमें सूचनाएं देता है हार्ड कॉपी के रूप में। ठीक है, तो प्रिंटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। माउस क्या है? इनपुट डिवाइस है, क्योंकि माउस के द्वारा हम कर्सर को क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं। मॉनिटर, मॉनिटर पे हम देख सकते हैं जो भी सूचनाएं कंप्यूटर हमें दिया रहता है उसको देख सकते हैं, इसलिए क्या है? आउटपुट डिवाइस है। तो इस हमारा राइट आंसर है माउस। चलिए इंटरनेट का आविष्कार किसने किया दोस्तों? तो इंटरनेट का आविष्कार किया विंटन सर्फ और बॉब कहन ने। ठीक है, चलिए डेटा को अस्थायी रूप से एक क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाता है दोस्तों। एक अस्थायी कहता है तो एक अस्थायी कहता है। तो यहाँ अस्थायी की बात की गई है दोस्तों। डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए कौन से डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो हार्ड डिस्क। ठीक है, हार्ड डिस्क। चलिए कंप्यूटर में उपयोग होने वाली सबसे छोटी मेमोरी इकाई कौन सी है? तो क्या है? बिट है। एक बाइट में 8 बिट होता है और 4 बिट का एक निब्बल होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। फाइल और फोल्डर को हटाने के लिए कौन सा शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो ये आप अच्छे से जानते होंगे, क्या है? डिलीट। चलिए कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है?
तो डेटा को स्टोर करना, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को प्रबंधित करना, फाइल्स को डिलीट करना, ईमेल भेजना। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, डेटा को हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को प्रबंधित करना। ठीक है, डेटा को स्टोर करना नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए कौन सी मेमोरी का उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो क्या हो जाएगा, रैम हो जाएगा दोस्तों। रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम होता है दोस्तों रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है दोस्तों? देखते हैं दोस्तों आउटपुट डिवाइस कौन सा है। तो माउस क्या है, इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर आउटपुट है। कीबोर्ड है इनपुट। स्कैनर है इनपुट। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा प्रिंटर। चलिए, ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग होता है दोस्तों? तो क्या होता है, SMTP। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। GUI का पूर्ण रूप क्या है? तो GUI पूर्ण रूप देखते हैं दोस्तों, जनरल यूजर इंटरेक्शन, जनरल यूजर इंटरफेस, जनरल यूजर इंटीग्रेशन, या फिर ग्रुप यूजर इंटरफेस। तो क्या हो जाएगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक नया दस्तावेज खोलने के लिए कौन सा शॉर्टकट उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो इसका क्या हो जाएगा, CTRL+N। ठीक है, कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? तो ये जानना चाहिए दोस्तों। कॉमनली ऑपरेटेड मशीन, particularly used for technical and educational research। दूसरा है कंप्यूटर ऑपरेटिंग मशीन फॉर प्रैक्टिकल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च। तीसरा है दोस्तों सेंट्रल ऑपरेटिंग मशीन फॉर टेक्नोलॉजी टेक्निकल एजुकेशन रिसर्च। और चौथा है सेंट्रल आउटपुट मशीन फॉर टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन रिसर्च। तो राइट आंसर हमारा पहला होगा दोस्तों। पहला है आंसर कॉमनली ऑपरेटेड मशीन particularly used for technical and educational research। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वायरस से बचाने के लिए कंप्यूटर में कौन सा सॉफ्टवेयर उपयोग किया जाता है? तो एंटीवायरस। चलिए, मुझे आशा है कि आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे दोस्तों। चलिए, ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है दोस्तों। HTTP का मतलब क्या है दोस्तों? तो पहला है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपरलिंक ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, हाई ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोसेस। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का उदाहरण क्या है? तो क्या हो जाएगा दोस्तों, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का उदाहरण MS वर्ड है। ठीक है, चलिए कंप्यूटर का उपयोग करके डेटा को व्यवस्थित और प्रबंधित करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? उपयोग करके डेटा को व्यवस्थित और प्रबंधित करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है?
तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर के मुख्य भाग कौन कौन से हैं, 19 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। तो कीबोर्ड और माउस, सीपीयू मॉनिटर और कीबोर्ड, प्रिंटर और स्कैनर, हार्ड डिस्क और रैम। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा सीपीयू मॉनिटर और कीबोर्ड। ये इंपॉर्टेंट भाग होते हैं कंप्यूटर के, वैसे तो सभी होते हैं लेकिन इसमें से सबसे सटीक है सीपीयू मॉनिटर और कीबोर्ड। चलिए, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? तो क्या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, या फिर सेंट्रल प्रोग्रामिंग यूनिट है, या फिर सेंट्रल प्रिंट यूनिट है, या फिर सेंट्रल पेरिफेरल यूनिट है? तो क्या हो जाएगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हमारा राइट आंसर है। चलिए, ये लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। ऐसा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें दोस्तों, और अपना ख्याल रखें और अपने लोगों का भी ख्याल रखें, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।